आज आप लोग को हम कक्षा 11 का गणित एनसीईआरटी का सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड, जिसमें हम 1.3 तक सोल्यूशन कर चुके हैं और आज हम 1.4 को आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। 1.4 देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है 1.4 में अध्याय 1 का अभी हम सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा अध्याय है? अध्याय 1 का समुच्च चैप्टर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और प्रश्नावली आपका 1.4 है कक्षा 11 का, जिसमें आपका देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्च युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? वो सम्मिलन। और सम्मिलन क्या कहते हैं? सम्मिलन को ही हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, सम्मिलन को ही हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। अब देखिए यूनियन कैसे निकालते हैं, तो जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर जैसे आपका 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, और बी बराबर आपका जैसे अब मान के लिए 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया और 12 दे दिया। ठीक है, अब कोई आपसे बोले कि ए यूनियन बी निकालिए, क्या निकालना है? वो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होता है इस बात को पहले समझिए। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। और यूनियन हम कैसे निकालते हैं? वो तो ए का अवयव और बी का अवयव जितना है सारा अवयव लिखेंगे। ये सब जो बाबू लिखा हुआ है ये 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? अवयव है। ये बी में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? अवयव है। तो सम्मिलन निकालने के लिए, यूनियन निकालने के लिए हम ए का सारा अवयव और बी का सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। ए का सारा अवयव और बी का सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम देखिए अब ए का अवयव लिखते हैं 2, 4, 6, 8। अब देखिए अब यहाँ पर 2 बी का अवयव हम लिख चुके, नहीं लिखेंगे। 4 देखिए लिख चुके अब नहीं लिखेंगे। 6 लिख चुके अब नहीं लिखेंगे। 8 लिख चुके अब नहीं लिखेंगे। अब कौन लिखना है? 10 लिखना है और उसके बाद 12 लिखना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन, यानी कि सम्मिलन कहते हैं। तो ए और बी का हम सम्मिलन यहाँ पर निकाल दिए। अब ये देखिए अब ये चिन्ह जो होता है ये आपका क्या होता है? यूनियन का चिन्ह होता है, जिससे हम सम्मिलन कहते हैं। और ये चिन्ह आपका इंटरसेक्शन का होता है। ये चिन्ह क्या होता है? इंटरसेक्शन का। अब कोई आपसे बोले कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। बस छोटा सा ट्रिक है, इसका ध्यान रखिए। अब यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ए और बी का सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या होता है? वो हम ए और बी का वही अवयव लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए और बी का हम वही अवयव लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए अब 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे 2। 4 देखिए दोनों में कॉमन है तो 4, 6 दोनों में कॉमन है तो 6, 8 दोनों में कॉमन है तो 8। अब देखिए अब इसके बाद है 10, 12 कॉमन है नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये चीज़ हम आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूनियन किसे कहते हैं और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। यूनियन निकालने के लिए हम सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। और इंटरसेक्शन लिखने के लिए हम वही अवयव लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपसे x बराबर 1, 3, 5। उसके बाद देखिए अब y बराबर, और y बराबर कितना दिया? 1, 2, 3 दिया। अब आपको क्या निकालना हो? तो x यूनियन y निकालना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो अब देखिए अब x यूनियन y निकालना है। अभी हम जस्ट बोले हैं यूनियन में क्या होता है वो कि x और y सभी अवयव को लिखेंगे। जितना भी x का अवयव है, y का अवयव है, सबको लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम अब x का अवयव लिख दिए 1, 3, 5। अब देखिए तो इसमें 1 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, कौन लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। x और y का सम्मिलन हो गया। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता हूँ, हम उस पर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए बराबर ए ई आई ओ यू। ये बाबू क्या है? वॉवेल है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। और बी बराबर आपका क्या कहता है वो? तो बी बराबर आपका दे दिया है ए, बी, सी दे दिया। अब आपसे कहता है वो सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करिए। तो हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो यूनियन में भी जस्ट बोले थे वो हम सभी अवयव को लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब देखिए ए का अवयव लिख दिए ए ई आई ओ यू। अब देखिए अब वो बी का अवयव, तो ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे वो? तो सी लिखेंगे। तो यही आपका हो गया दूसरा का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे ए बराबर, आप यहाँ पर देखिए अब ए बराबर x + x एक प्राकृतिक संख्या और इससे कहता है 3 का गुणज है।
कहता है एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुना जाए। 3 का गुना का मतलब 3 का पहाड़ा, तब वो 3 का पहाड़ा 3 का 3 9 6 3 3 9 3 चौका 12 डॉट डॉट, क्योंकि इसका लास्ट सीमा नहीं दिया है। आगे कहता है वो बी बराबर एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो बी बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसमें भी क्या बोल रहा है वो 6 से कम, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब कहता है वो इसका क्या ज्ञात कर रहा है, तो सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना है। तब वो ए यूनियन बी ज्ञात करना, आपको जस्ट अभी हम बताए थे यूनियन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी अवयव को लिखेंगे लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम बाबू बी का अवयव सर आप पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए अब वो 3 इसमें ए में है, ए लिख चुके हैं 3, तो नहीं लिखेंगे। बी में देखिए 6 है, इसमें 6 लिखे हैं, नहीं लिखे, लिख दीजिए। इसमें 9 है, अब लिखे हैं, नहीं लिखे, लिख दीजिए। अब इसी प्रकार डॉट डॉट देखिए ए में आपका डॉट डॉट लगा, तो आगे जो भी संख्या आएगा वो सब लिखाएगा, तो आगे आप भी डॉट डॉट लगा दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 3 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम क्या नंबर पर चलेंगे, तो 4 नंबर पर। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, वो कहता है ए बराबर एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा और बराबर होना चाहिए। तब वो एक्स का मान 1 से बड़ा था, हम ए बराबर मान लिया, यहाँ पर 1 से बड़ा कौन होता है, वो 2 3 4 5। अच्छा, इसके बाद देखिए वो कहता है 6 से छोटा और बराबर भी होना चाहिए, इसका मतलब हम 6 भी लेंगे, तो यहाँ पर 6 दे दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर बी बराबर क्या कहता है बी बराबर एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और एक्स का मान कहता है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा वो 7 हो गया, 8 हो गया। और कहता है 10 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसमें क्या कहता है वो आपसे ज्ञात करने के लिए सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना, और आपको जस्ट अभी हम बताए थे वो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। यूनियन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी अवयव को लिखते हैं लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। हम अब एक का सारा अवयव लिख देते हैं, एक का सारा अवयव हम लिख देते हैं, कितना कितना दिया है, तो एक का अवयव दे दिया वो आपका 2 3 4, तो हम यहाँ पर 2 3 4 5 6। अब देखिए अब वो बी में तो बी में देखिए आपका 2 है, नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 7 8 इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे, तो आप लिख दिया वो 7 8 9, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ए यूनियन बी। तो हम 1 नंबर सवाल में आपका 4 तक सॉल्व कर दिया। कौन सॉल्व करने हैं, 5 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। ठीक है, 5 नंबर सवाल आपसे कहता हूँ ए बराबर आपका दे रखा कितना, 1,2,3 दे रखा है और बी बराबर आपका फाइ दिया। फाइ का मतलब क्या होता है, वो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम किससे सूचित करते हैं, तो फाइ से, यानी इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। अब आपसे कहता है वो ए यूनियन बी निकालिए, तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे वो तो ए का सारा अवयव लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दिए। अब एक बात आता है वो बी में एक भी अवयव है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1 नंबर सवाल में 5 क्वेश्चन था, पाँचों हम सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर सवाल देखिए आप। 2 नंबर सवाल आपसे कहता है कि मान लीजिए ए बराबर ए कॉमा बी और बी बराबर ए बी सी है, क्या ए सबसेट बी, आपको वो पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए का सारा अवयव अगर बी में मिल रहा तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है, अगर ए का सारा अवयव बी में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, जो कि हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं। आप पीछे का वीडियो जाकर के देख लीजिए अगर डाउट है तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब हम 2 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 2 नंबर सवाल आपसे कहता है कि ए बराबर आपका कितना दिया, तो ए कॉमा बी दे दिया और बी बराबर कितना दिया, वो तो ए कॉमा बी कॉमा सी दे दिया। आपसे क्वेश्चन कहता है वो कि ए सबसेट बी बराबर ए सबसेट बी और व्हाट दे दिया। यहाँ पर देखिए व्हाट लगा है, क्या ए सबसेट बी है, तो अब ए का सारा अवयव लिखिए ए बी, और उसके बाद देखिए सबसेट का चिन्ह दीजिए और बी का सारा अवयव लिखिए ए बी सी। अब आपको पता है वो सबसेट कब होता है, जब ए का सारा अवयव बी में मिले तो सबसेट है, अगर ए का सारा अवयव बी में नहीं मिला तो इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो हम देख रहे हैं वो ए का सारा अवयव बी में मिल रहा है, ए बी, देखिए ए और बी, तो यहाँ पर लिखेंगे वो ए सबसेट बी है, यानी ये जो व्हाट का स्थान दिया है इसके जगह पर क्या लिखेंगे, है, यानी कि ए सबसेट बी है। अब सवाल आपसे कहता है वो ए यूनियन बी निकालिए, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालने का क्या तरीका है, वो ए और बी का सारा अवयव लिखेंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम ए का सारा अवयव लिख देते हैं। वो ए का सारा अवयव कितना दिया है, तो ए कॉमा बी दिया है। अब देखिए वो यूनियन का चिन्ह दिया, दे दिए, और बी का सारा अवयव लिख दीजिए, बी का कितना दिया, ए कॉमा बी कॉमा और सी दिया। अब हमें क्या निकालना है, वो तो ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी निकालने के क्या करते हैं, हम सारे अवयव को लिख देते हैं। सारा अवयव अब ए कॉमा बी, देखिए ए बी लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे, अब किसको लिखेंगे, सी को। अभी जस्ट हम बताए थे यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, वो ए और बी का सारा अवयव लिखेंगे लेकिन कोई अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए कोई अवयव रिपीट किया, नहीं किया।
तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर क्या कहता है। चलिए अब 3 नंबर सवाल देखिए आपसे क्या कहता है। 3 नंबर आपसे कहता है यदि ए और बी दो समुच्च है, ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी ज्ञात करिए। अच्छा, इसमें ए और बी का मान अब नहीं दिया था, हम अपना मन से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए बराबर हम ले लिया वो आपका 2 4 6 8 ले लिए, और बी बराबर हम अपना मन से ले लिया वो 2 4 6 8 10 12 ले लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो। अब आपसे कहता है ए और बी दो समुच्च है, तो हम 2 समुच्च ए और बी ले लिए। कहता है ए सबसेट बी निकालिए, तो अब ए सबसेट बी का क्या रूल है, ए का सारा अवयव बी अगर मिल रहा तो सबसेट है, अगर बी को सारा अवयव नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए वो एक अवयव लिख देते हैं, 2 4 6 8 लिख दिए, सबसेट का चिन्ह दिए। उसके बाद देखिए वो बी है, तो बी का अवयव कितना कितना 2 4 6 8 10 12 दिया, लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का सारा अवयव बी में मिल रहा, देखिए तो 2 मिल रहा, 4 मिल रहा, 6 मिल रहा, 8 मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ए जो है सो बी का क्या है, सबसेट है। अब क्या निकालेंगे, अब तो यहाँ पर लिख देंगे ए सबसेट बी है। अब उसके बाद हम क्या बनाना है, अब बनाना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का सारा अवयव, तो ए का अब सारा अवयव 2 4 6 8 है, और उसके बाद यूनियन का चिन्ह दीजिए, और बी का अवयव देखिए अब कितना दिया, 2 4 6 8 10, उसके बाद कितना दिया, 12 दिया। अब देखिए अब ए यूनियन बी के निकालने के लिए, ए यूनियन बी का निकालने का क्या तरीका है, ए और बी का सारा अवयव लिखना है, ए और बी का सारा अवयव लिखना है, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब देखिए ए यूनियन बी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब आपका ए यूनियन बी में 2 4 6 8। अब देखिए अब 2 4 6 8 लिख दिया। अब अगला क्या लिखेगा, 10 12, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका 3 नंबर सवाल भी हम अब सॉल्व कर दिए, ए यूनियन बी का मान निकाल दिए। अब देखिए अब हम कौन सवाल पर चलेंगे, तो 4 नंबर सवाल पर चलेंगे। 4 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है वो कि ए बराबर इतना दे दिया, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, निम्नलिखित को ज्ञात करिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे अब, तो पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए अब ए का अवयव लिखे 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन का चिन्ह दीजिए, और बी का सारा अवयव लिखे 3 4 5 और 6। अब देखिए अब ए यूनियन बी निकालना, तो ये ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या है, सारा का सारा अवयव लिखना है, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 लिख चुके, अब क्या लिखेंगे 5 और 6 लिखेंगे, तो यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो पहला क्वेश्चन अब हम बना दिए हैं। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका दूसरा क्वेश्चन अब बनाएंगे तो कहता है आपसे ए यूनियन सी बताइए। ए का सारा अवयव 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन का चिन्ह, और सी का सारा अवयव देखिए आपका कितना दे दिया, 5 6 7 8 दे दिया। अब ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है, वो सारा का सारा अवयव लिखना है, कोई अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब ए का अवयव लिखेंगे 1 2 3 4, और उसके बाद देखिए अब आपका, अब यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए और 8 लिखिए। देखिए अब दोनों का ए और सी का सारा अवयव लिख दिया, लेकिन कोई अवयव रिपीट नहीं किया, तो यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम अगला सवाल पर चलते हैं। क्या नंबर पर, 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 3 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है वो कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी आपका कहते दे रखा वो, तो बी दे रखा 3 4 5 6, और उसके बाद यूनियन, और सी का कितना दे रखा वो, तो सी दे रखा आपका 5 6 7 8। आपको क्या निकालना वो, तो ए बी यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो अब देखिए वो बी का सारा अवयव लिखिए 3 4 5 6। अब देखिए वो 5 6 लिख दिया, तो आप कौन लिखेंगे, 7 और 8 लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, किसका, 3 नंबर का। अब चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर 3 हो गया वो, 3 के बाद 4 नंबर। 4 में आपसे कहता है कि बी यूनियन डी निकालिए। क्या निकालना हो, बी यूनियन डी। बी का सारा अवयव लिखिए, अब कितना दिया, 3 4 5 6, यूनियन का चिन्ह दीजिए, फिर डी का देखिए अब सारा अवयव 7 8 9 और 10। ठीक है, 10। आपको पता है यूनियन में क्या होता है, सभी अवयव को लिखते हैं, तो यहाँ पर अब बी यूनियन डी लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारा अवयव लिख दीजिए 3 4 5 6, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अब 7 8 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर का। अब चलते हैं अब हम क्या नंबर पर, 5 नंबर पर। 5 नंबर क्या कहता है, इस चीज को देखिए। 5 नंबर आपसे कहता है वो, 5 नंबर कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें 3 3 दे दिया, पहले अभी अब तक बनाते आ रहे थे, ए यूनियन
यूनियन बी, ए यूनियन सी, यानी 2 देता था। अब क्या दे दिया, वो 3 दे दिया था। हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। अब ए का अब सारा अवयव लिखिए, कितना दिया, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए अब यूनियन का चिन्ह दीजिए। फिर बी का देखिए अब सारा अवयव लिखिए, 3 4 5 और 6। उसके बाद यूनियन का चिन्ह दीजिए और सी का सारा अवयव लिखिए, कितना दिया, वो 5 6 7 8 दिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, यानी सारा का सारा अवयव लिखना, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। हम लिखेंगे अब 1 2 3 4। अब देखिए अब 3 4 लिख चुके, तब क्या लिखेंगे, 5 6। 5 6 लिख चुके, तब क्या लिखेंगे, 7 8। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 5 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, 6 नंबर आपसे कहता है, 4 नंबर था, 6 नंबर देखिए। 6 में आपसे कहता है ए यूनियन बी, उसके बाद देखा वो ए बी यूनियन डी दे रखा है, ए यूनियन बी बी यूनियन डी। ए का सारा अवयव लिखे वो 1 2 3 4। उसके बाद ये आप यूनियन का चिन्ह दीजिए और बी का सारा अवयव लिखिए। बी कितना दे रखा है, 3 4 5 6। और उसके बाद देखिए वो डी का अवयव लिखिए, डी का कितना दे रखा है, तो यूनियन का चिन्ह दीजिए 7 8 9। और उसके बाद कितना दिया है, तो 10 दिया। अब देखिए अब हम ए यूनियन बी यूनियन डी जब निकालेंगे तो सारा का सारा अवयव लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे 1 2 3 4। देखिए 3 4 लिख दिया, तब लिखेंगे 5 6। अब लिखेंगे 7 8 9। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तब वो हम आपका देखिए 5 नंबर, कितना नंबर बना दिए, 5 नंबर। अच्छा 6 नंबर देखिए, अब 6 नंबर भी सेम इसी प्रकार बनेगा। 6 नंबर भी इसी प्रकार बनेगा, हम इसे बना देते हैं। देखिए अब 6 नंबर आपसे क्या कहता है, कहता है ए यूनियन बी यूनियन और डी आप ज्ञात करिए। अब तो ए का सारा अवयव लिखिए, 1 2 3 4। उसके बाद यूनियन का चिन्ह दीजिए, बी का अवयव लिखिए अब 3 4 5 और 6। उसके बाद देखिए अब डी का यूनियन लिखिए, डी का कितना दे रखा है, वो 7 8। उसके बाद 9। उसके बाद कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए अब ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। यूनियन में क्या होता है, वो सभी अवयव को लिखिए, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 2 3 4 लिख दिए, 3 4 लिखा हुआ, तब क्या लिखेंगे, 5 6। देखिए अब 6, अब क्या लिखेंगे, 7 8। उसके बाद लिखेंगे 9। उसके बाद लिखेंगे 10। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तब हम 6 नंबर भी आपको सॉल्व कर दिया। आप 7 नंबर सवाल बना लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अभी 4 तक बता दिया, 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कहता है। 5 नंबर कहता है आपसे कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित बाबू पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का अब सारा अवयव लिखिए, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए अब इंटरसेक्शन का चिन्ह हो गया और बी का सारा अवयव लिखिए, कितना कितना, 3 4 5 और 6। आपको अभी जस्ट बताए थे। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे के सारे अवयव लिखते हैं, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम वही अवयव लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो बताइए अब ये दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो अब 1 है इसमें नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 3 और 4 देखिए कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहला का। यही आपका पहला का आंसर हो गया। अब चलिए अब हम दूसरा सवाल पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करिए। अब ई का, ए का सारा अवयव लिखिए, कितना दिया है, 1 2 3 4 दिया। और इंटरसेक्शन और सी का वो सारा अवयव लिखिए, कितना दिया है, 5 6 7 और 8 दिया। आपको पता है वो ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या करते हैं, वही अवयव लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, वो जो दोनों में कॉमन हो। तब यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो देखिए एक भी अवयव दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब एक भी अवयव कॉमन नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय यानी फाय, यानी रिक्त समुच्चय, या इसे हम किससे सूचित करेंगे, फाय से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 2 नंबर बन गया है। अब हम चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, वो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी देखिए अब आपका कितना दे रखा है, तो 3 4 5 और 6 दे रखा है इंटरसेक्शन। और सी आपका कितना दे रखा है, वो 5 6 7 और 8 दे रखा है। अब आपको पता है वो कि बी इंटरसेक्शन हम क्या निकालेंगे, सी। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सभी अवयव को लिखना है, लेकिन वही अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर अब देखिए हम देखिए 3 3 कॉमन है नहीं है, 4 कॉमन है नहीं है, 5 और 6 कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे वो 5 और 6, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए अब हम देखेंगे क्या नंबर, 4 नंबर। अगला सवाल हम कितना नंबर देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपसे कहता है
आपसे कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन डी ज्ञात करिए। अब देखिए अब ए का सारा अवयव लिख दीजिए, कितना है 1 2 3 4, उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया, इंटरसेक्शन दीजिए, और बी का सारा अवयव लिख दीजिए। वो बी का अवयव सारा कितना दिया है, तो 3 4 5 और 6 दिया है। उसके बाद देखिए अब इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया, इंटरसेक्शन दीजिए, और डी का सारा अवयव लिख दीजिए, कितना दिया है, तो 7 8 9 और उसके बाद 10 दिया है। अब देखिए अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी निकालना, इसका मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वही अवयव लिखना जो तीनों में कॉमन हो। तो बताइए अब एक सब में कॉमन है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 सब में है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 सब में है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 सब में है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। अगला देखिए अब आपसे 5 सब में कॉमन है, नहीं है। 6 सब में कॉमन है, नहीं है। तो इसका मतलब इसे क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये क्या, रिक्त समुच्चय। और इसे हम किससे सूचित करते हैं, फाई से। इसे किससे सूचित करते हैं, फाई से। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना पर आएंगे, वो 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए अब ए का सारा अवयव लिख दीजिए, कितना है 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन बी का सारा अवयव लिख दीजिए, बी का अवयव कितना है 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए और सी का सारा अवयव लिख दीजिए। देखिए सी का अवयव कितना दिया है, तो 5 6 और उसके बाद कितना दिया 7 8 दिया है। अब कहता है इसको सॉल्व करिए, इंटरसेक्शन निकालिए। तो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे अब, तो देखिए जो सब में कॉमन होगा वही लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, और यूनियन का मतलब होता है सभी अवयव लिखना, लेकिन कोई अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। और सबसेट का मतलब होता है ए का सारा अवयव अगर बी में मिल रहा है तो इसका मतलब ये सबसेट है। तो हम अभी क्या बना रहे हैं, इंटरसेक्शन बना रहे हैं। देखिए 1 सब में कॉमन है, नहीं है। 2 सब में कॉमन है, नहीं है। 3 सब में कॉमन है, नहीं है। 4 सब में है, नहीं है। देखिए 4 इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए अब यहाँ पर कोई अवयव रिपीट नहीं, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। देखिए ए बी सी, ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। क्या तीनों में कोई अवयव कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये क्या, वो रिक्त समुच्चय है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं, तो फाई से। इसे किससे सूचित करते हैं, फाई से। चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं। 5 तक हम आपको सॉल्व कर दिए एकदम रापचिक स्टाइल में। चलिए 6ठा क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ए का अब सारा अवयव लिखिए, कितना 1 2 3 और 4। बी का अब सारा अवयव लिखिए, इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए, और बी का सारा अवयव लिखिए, कितना है 3 4 5 और 6। और उसके बाद देखिए अब इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए, डी का सारा अवयव लिखिए, कितना दिया है 7 8 और 9 और 10। बताइए कोई भी अवयव इसमें कर रहा है, कॉमन है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो रिक्त समुच्चय है, या इसे हम किससे सूचित करते हैं, फाई से। ठीक है, इतना सवाल बता दिए। अब जो बच गया आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी कुछ मेहनत करिए। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। 5 नंबर में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, वो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और दे दिया। कहता है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बस वहां पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही बात है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वो कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। ए का वो सारा अवयव लिखिए, 3 5 7 11, और उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए, और बी का सारा अवयव लिखिए 7 9 11 और 13। अब बताइए अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या बताइए दोनों में कोई कॉमन अवयव है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या, वो रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये क्या, रिक्त समुच्चय है। और इसे किससे सूचित करते हैं, तो फाई से करते हैं। अच्छा नहीं, रिक्त समुच्चय एगो अवयव है। यहाँ पे देखिए 11 अब कॉमन है। क्या कॉमन है, 11। ठीक है, 11 कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 11 कॉमन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 11 आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। 11, अच्छा 11, 7 भी कॉमन है। ठीक है, 11 और 7 दूगो है, 7 है 11 है। यहाँ भी देखिए अब 7 है और 11 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए 2 नंबर सवाल आपसे कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करिए। क्या करना हो, बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना। तो बी का सारा अवयव लिखिए, कितना है 7 9 11 और 13। इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए और सी का सारा अवयव लिखिए, कितना दिया है 11 13 और उसके बाद कितना दिया है, तो 15 दिया है। अब देखिए अब वो बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का जो कॉमन अवयव होगा उसको लिखेंगे। तो कॉमन कौन कौन अवयव है, 11 और 13। यहाँ भी देखिए अब 11 और 13, तो इसका देखिए अवयव कौन हो जाएगा, 11 13। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बनना है, कटा उठा नहीं देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर हो जाएगा, अब
तो अगला हो जाएगा वो आपका 4 नंबर। 4 नंबर छोड़ देते, देखिए पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा एगो अलग है, उसको बना देते हैं। तो 3 नंबर सवाल पहले हम देख लेते हैं। वो पहला चौथा दोनों सेम है, दूसरा भी सेम है, इसको छोड़ दिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करिए। अभी जस्ट इसी टाइप के सवाल आप पीछे बना चुके हैं। तब देखिए अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, तो ए का कितना होगा भैया है 3, 5, 7, 9, उसके बाद दे दिया 11। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर देखिए सी का भी अब कितना दिया वो, तो सी का दे रखा 11, 13 और उसके बाद दे रखा 15। उसके बाद इंटरसेक्शन का चीज है, फिर डी का कितना दे रखा है, तो 15 और 17 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए अब वही अवयव होगा जो सब में कॉमन हो। तो बताइए कौन सब में कॉमन है, कौन सब में कॉमन है, तो कोई नहीं है बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, या इसी को किससे सूचित करते हैं, तो फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए ना कोई कॉमन नहीं है, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर दिए, क्या नंबर को, 3 नंबर को। अब हम चलते हैं अब अगला 4 नंबर, देखिए तो बनने लगा है, हाँ बनाने हैं। तो 4 नंबर देखिए अब नहीं बनाने लगा है, बना लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर भी बनाने लगने हैं, बना लीजिएगा, कहीं कि दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा सब सेम है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम बना ही दिए हैं, अब बचा 4 नंबर। 4 नंबर हम बना देते हैं। 4 नंबर आपसे क्या कहता है वो, 4 में आपसे कहता है कि ए इंटरसेक्शन, फिर कहता है वो बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर देखिए ए है, तो ए है वो, तो ए रहने दीजिए, इंटरसेक्शन। अब देखिए बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब अभी जस्ट बताए थे अब, सभी अवयव को लिखना है लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बी का देखिए अब अवयव कौन कौन है, तो बी में 7, 9, 11, 13, तो हम यहाँ पर लिख दिए 7, 9, 11 और 13। सी का देखिए अब अवयव लिखिए, 11 लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, तो 15 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अब बी यूनियन सी निकाल ली। अब क्या निकालना है, अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब ए का सारा अवयव लिखिए, ए का अवयव कितना, तो 3, 5, 7, 9, 11 और उसके 11 है। ठीक है, अब उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए। इधर अब आपका कौन है, 7, 9, 11 और उसके बाद 13 और उसके बाद क्या दिया है, तो 15 दे दिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो वही अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो 7 है, 9 है, 7 है, 9 है, 11 है, 11 है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब आपका कौन कौन हो जाएगा, 7, 9, 11, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, 4 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, फेस चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर तक सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं अब क्या नंबर, 7 नंबर सॉल्व कर दे, क्या सॉल्व कर लीजिएगा। 7 नंबर साफे हल्का है। ठीक है, 7 नंबर साफ हल्का है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अब 8 नंबर और अभी 6 नंबर बनाए। देखिए दोनों में कोई अंतर है, दोनों सेम सवाल है, सेम है। देखिए ए इंटरसेक्शन, तो यहाँ भी ए इंटरसेक्शन, यहाँ बी यूनियन डी, यहाँ बी यूनियन सी था। अगर आप 6 नंबर समझ गए होइएगा तो 8 नंबर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम एगो 9 नंबर बना देते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर और 10 नंबर देखिए दोनों सेम है, तो हम 9 नंबर बना देते हैं। 9 नंबर में क्या कहता है वो, ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद दे रखा है फिर इंटरसेक्शन और उसके बाद रखा बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप ए लिख लिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जो जो कॉमन अवयव होगा वही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अब ए और बी में देखिए कौन कौन कॉमन है, तो ए में कौन कौन कॉमन है, कोई कॉमन है। ए और बी में देखिए तो कौन कॉमन है, 11 कॉमन है, और कौन कॉमन है, 9 कॉमन है, 7 कॉमन है। देखिए ए और बी में 7, 9, 11, यहाँ भी 7, 9, 11, तो यहाँ पर हो गया वो 7, 9, 11। तो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी है। अच्छा, बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, वो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि सभी अवयव को लिखना है लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बी का सारा अक्षर अवयव लिखिए, 7, 9, 11, 13। सी का अवयव देखिए 11 लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, तो 15 लिखेंगे। अब क्या निकालना, अब इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। बताइए दोनों में कौन कौन कॉमन है, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, बाद बाकी कोई कॉमन है नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो 7, 9, 11, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अभी क्या नंबर सॉल्व किया है, 9 नंबर। अगर आप 9 नंबर समझ गए होइएगा तो आप 10 नंबर बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 के बाद आगे देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है और क्या है। 7 नंबर है, हाँ है, ठीक है, वो 7 नंबर क्वेश्चन है।
चलिए 7 में क्या कहता है वो, यदि a बराबर x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और b बराबर कहता है x दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब तो हम सबसे पहले देखिए अब अच्छा c बराबर कहता है x दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है और d बराबर कहता है x दैट एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए। और इसके आधार पर कहता है ये कितना क्वेश्चन दे दिया आपका 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला में आपका दे रखा a इंटरसेक्शन b। अब a पे बाबू क्या कहता है, तो a में आपसे कहता है x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4, रहने दीजिए, आप डॉट डॉट दे दीजिए। आगे देखिए इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया और b क्या कहता है वो x दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है और सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा 2 4 6 8, डॉट डॉट दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अब इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए अब 2, तो दोनों में कॉमन है 2 लिख लीजिए। देखिए अब 3 है नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है 4 लिख लीजिए। आगे अब 6, 5 के बाद इसमें 6 आएगा तो इसमें भी 6 आएगा तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट लगा दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 7 नंबर का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, 7 का 2 नंबर। 7 के 2 नंबर में आपसे कहता है वो कि a इंटरसेक्शन c क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन c ज्ञात करना है। तो a का उस सारा का सारा भी अब लिखिए। a में क्या कहता है x दैट एक प्राकृतिक संख्या और गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसीलिए इसको 3-4 बार लिख करके डॉट डॉट दे दिए। इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया दे दीजिए। उसके बाद अब c दिया है, तो c में क्या करता है, c का देखिए क्या कहता है, c में कहता है x दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ डॉट डॉट। अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वही अब लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए अब 1 कॉमन है 2 है, इसमें 2 है नहीं है, 1 कॉमन है 3 है, तो 1 3 हो गया। आगे देखिए अब 5 है तो इसमें भी 5 है। आगे देखिए इसमें 7 आएगा तो इसमें भी 7 आएगा। तो आप लिख लीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 7 का 2 नंबर का। अब चलिए हम 7 का 3 नंबर सॉल्व कर देते हैं। क्या कहता है, 7 का 3 नंबर सवाल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 7 का 3 नंबर क्या कहता है भाई साहब, 7 का 3 नंबर आपसे कहता है कि a इंटरसेक्शन d ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन d ज्ञात करना है। अब a देखिए अब कंडीशन पढ़िए, a का क्या कहता है, ए का कंडीशन पढ़िए क्या कहता है। ए का कंडीशन कहता है वो कि ए जो है एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कहता है, एक प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट। उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए और डी देखिए वो क्या कहता है, तो डी में आपसे कहता है x दैट एक अभाज्य संख्या जो निम्नलिखित ज्ञात करिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे एक को छोड़कर उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे एक को छोड़कर, ठीक है, तो उसे आप अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है एक अभाज्य संख्या है। तो आप ले लीजिए वो कितना, 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7। उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, इसी प्रकार डॉट डॉट। अब कहता है इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करिए। 2 देखिए अब इसमें है तो इसमें भी 2 है, उसमें देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 है। अब देखिए अब यहाँ पर दे देंगे हम अभी अब 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काहे कि अब ये प्राकृतिक संख्या तो इसमें भी आगे 7 आएगा, इसमें भी 7 है। प्राकृतिक संख्या तो इसमें 11 आएगा, इसमें भी देखिए अभाज्य संख्या में 11 आएगा। ये प्राकृतिक संख्या इसमें 13 आएगा तो अभाज्य संख्या तो इसमें भी 13 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या दे देंगे, डॉट डॉट दे देंगे। और आपका 7 का 3 नंबर सवाल भी हम सॉल्व कर दिए। अब चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं, क्या कहता है। 7 का 3 नंबर हम सॉल्व कर दिया। अब 7 का देखिए 4 नंबर क्या कहता है, 7 का चौथा कहता है वो बी इंटरसेक्शन सी बताइए। बी का वो सारा अभी अब लिखिए। बी क्या कहता है, एक्स दैट एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए। और सी देखिए वो आपसे क्या कहता है, सी आपसे कहता है एक्स दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या। और विषम प्राकृतिक संख्या वो 1 3 5 7 9 इसी प्रकार डॉट डॉट दे दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो कॉमन। देखिए दोनों में कौन कौन कॉमन मिल रहा है, तब वो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं। एक सेकंड, बी देखिए क्या कहा गया,
गया, बी कहता है समप्राक संख्या है। अब देखिए अब उस समप्राक संख्या और यहाँ विषम प्राक संख्या क्या दोनों में कॉमन मिलेगा? कुछ भी कॉमन नहीं मिला, वो 2 4 6 है, यहाँ देखिए 2 4 6 है, नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे रिक्त समुच्चय, यानी यहाँ पर अब रिक्त समुच्चय किससे सूचित करते हैं? तो फाई से सूचित करते हैं। तो हम 7 का वो आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। 7 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम 8 नंबर पर चलते हैं, क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, 8 नंबर आपसे कहता है निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है? सबसे पहले आप वो असंयुक्त समझिए। आपसे कहता है असंयुक्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वो इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इंटरसेक्शन निकालने के बाद अगर उसके अंदर कोई अवयव आ गया इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। अगर अब वो इंटरसेक्शन अगर उसके अंदर अवयव नहीं आया तो इसका मतलब असंयुक्त है। देखिए हम बनाते हैं, आप पूरा समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वो पहला कहता है आपका 1 2 3 4, फिर आपका कहता तथा x सदैट एक प्राकृतिक संख्या है, x सदैट x एक प्राकृतिक संख्या है। फिर यहाँ पर दे दिया वो आपका, चलिए मान चलिए हम इसको a बराबर मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं? तो b मान लेते हैं। कहता है x सदैट एक प्राकृतिक संख्या जो 4 से x का मान बराबर होना चाहिए, तो हम 4 भी गिनती में लेंगे, और 6 से कहता है छोटा और बराबर होना चाहिए, तो ठीक है। वो एक प्राकृतिक संख्या तो इसका मतलब 5 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए अब अगर इसका अवयव, अगर देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहता है? असंयुक्त ज्ञात करिए। अगर बाबू हम असंयुक्त ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम a इंटरसेक्शन b ज्ञात करेंगे, और a इंटरसेक्शन b ज्ञात करने पर अगर कोई अवयव आ गया तो इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। अगर एक भी अवयव नहीं आया तो इसका मतलब असंयुक्त है। तो हम देखते हैं अब इसके अंदर अवयव आता है कि नहीं आता है। अवयव देखिए इंटरसेक्शन का रूल क्या हो, वही अवयव लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब वो 4 इसके अंदर अवयव आ गया, तो क्या ये असंयुक्त है? नहीं है। अगर इसके अंदर एक भी अवयव नहीं आता तब ये असंयुक्त होता, ठीक है। तो हम देखिए अब वो आपका सॉल्व कर दिए 8 नंबर, तो लिखेंगे असत्य है, ठीक है। कहता निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है? तो ये आपका पहला क्या? असंयुक्त नहीं है, लिखेंगे असत्य है। ये कहता है असंयुक्त, देखने के असत्य है। अगला सवाल चलिए अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है वो कि A-E-I-O-U, ठीक है। इसको a बराबर मान लीजिए, इसको a बराबर मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है a लिख लीजिए, a बराबर। अब देखिए कहता है A-E-I-O-U तथा उसके बाद C-D-E-F, इसको अब हम b बराबर मान लिए, और यहाँ पर कहता है C-D-E और F। अब बताइए अब हमको क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b निकालना है। दोनों में कौन कौन कॉमन मिल रहा है? देखिए अब वो e कॉमन मिल रहा है, और कोई कॉमन मिल रहा है? और कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर अब वो क्या हो जाएगा? एक e हो जाएगा। तो असंयुक्त हुआ? नहीं हुआ, तो लिखेंगे असत्य है। ये क्या हो? असत्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम 2 नंबर भी, 8 का 2 नंबर भी सॉल्व कर दी। अब क्या नंबर सॉल्व करेंगे? अब करेंगे अब हम 3 नंबर सॉल्व। 3 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है? तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए अब a बराबर हम कितना ले लिए? A-E-I-O-U, ठीक है, A-E-I-O-U। उसके बाद देखिए अब आपका b बराबर हम कहते ले लिए, तो b बराबर ले लिए C-D-E और F। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b निकालना है। अब a इंटरसेक्शन में b में अब वही कॉमन होगा जो दोनों में कॉमन हो। बताइए इसमें कौन कॉमन है? वो e है, यहाँ भी अब e है, और कोई कॉमन मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब e, ये भी क्या हो जाएगा? असंयुक्त हो जाएगा, ठीक है, असंयुक्त हो जाएगा। बार बार लिखेंगे नहीं, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए असंयुक्त है। अब चलिए अब अगला, जब सब सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं तो कुछ अपना भी माइंड लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए क्या नंबर सवाल अभी हम सॉल्व किए हैं? आपको 3 नंबर, अब 2 नंबर। अब देखिए अब हम क्या नंबर सॉल्व करते हैं? 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कहता है x सदैट एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है वो, तो यहाँ पर लिख लीजिए -2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसी प्रकार डॉट डॉट। कहता है x सदैट एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर अब आपका इंटरसेक्शन का चिन्ह दीजिए और यहाँ विषम पूर्णांक लिख लीजिए। आपका कौन कौन हो जाएगा? वो तो आपका हो गया -3 हो गया, उसके बाद आपका जैसे 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, इसी प्रकार डॉट डॉट। अब देखिए अब इस दोनों में कोई कॉमन मिल रहा? नहीं मिल रहा। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो? रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, और इसको किससे सूचित करते हैं? फाई से। तो क्या ये असंयुक्त है? तो हाँ है असंयुक्त। हम पहले बोल दिए तो असंयुक्त कब होगा? जब हम इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? असंयुक्त है। इसका मतलब असंयुक्त है, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो इसका मतलब असंयुक्त है। तो हम आपका देखिए 8 का 3 नंबर भी सॉल्व कर दिए। अब अगला सवाल देखते हैं क्या नंबर है, ठीक है। वो
आ जाइए 9 नंबर। अब 9 नंबर में देखिए आपका घटाव दे दिया है, क्या दिया वो, घटाव दिया है। अब कैसे घटाव बनाएंगे, तो देखिए a घटे b दिया है। अब a घटे b दिया तो a का अब उस सारा अवयव लिखिए 3 6, a का अब उस सारा अवयव लिख दीजिए, कितना कितना दिया है, a का सारा अवयव लिख दीजिए। देखिए a घटे b करना है तो a का वो अवयव लिखिए 3 6 9 12 15 और उसके बाद 18 और उसके बाद हो जाएगा 21। फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह दीजिए और b लिखिए, b का सारा अवयव लिखिए 4 8 12 उसके बाद हो जाएगा 16 उसके बाद हो जाएगा 20। अब देखिए आप वो घटाव कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से कहता है a घटे b करिए, तो हमको क्या करना है, वो घटाव में अगर इसका अवयव a का अवयव अगर b में मिल रहा तो उसको नहीं लिखना है, a का अवयव अगर b में मिल रहा तो उसको नहीं लिखना है, और a का अवयव जो b में नहीं मिलेगा उसी को लिख लेना। तो यही इसका क्या होता है, घटाव होता है। तो देखिए 3 है तो 3 इसमें है, नहीं है, अब 3 लिख लीजिए। 6 देखिए 6 इसमें है, नहीं है, लिख लीजिए। 9 इसमें है, नहीं है, लिख लीजिए। 12 इसमें है, नहीं लिखना है। 12 इसमें भी और इसमें भी है तो नहीं लिखना है। 15 इसमें देखिए है, नहीं है तो 15 लिख लीजिए। 18 इसमें है, नहीं है तो 18 लिख लीजिए। देखिए 21 इसमें है, नहीं है तो 21 लिख लीजिए, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हम a घटे b कर दिए। अब क्या करना है, a घटे c। अब क्या करना है, वो a घटे c करके हम दूसरा सवाल भी सॉल्व कर देते हैं। दूसरा सवाल देखिए आपसे क्या कहता है, वो 2 नंबर में 2 में कहता है a घटे c। अब a का वो सारा अवयव लिखिए, कितना दिया है, तो 3 6 9 12 15 और उसके बाद 18 उसके बाद दे दिया 21 घाटे। और c का सारा अवयव लिखिए, अब c का अवयव कितना दिया है, 2 4 6 8 10 12 14 और उसके बाद कितना दिया है, तो 16 दिया है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, तो a घटे c करना है। और घटाव में अभी जस्ट बोले अब अगर इसका अवयव a का अवयव अगर c में मिल रहा तो उसको नहीं लिखना है, अगर a का अवयव c में नहीं मिल रहा तो उसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब वो 3 इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा तो 3 लिख लीजिए। देखिए अब वो 6 इसमें है तो नहीं लिखना है। देखिए अब 9 इसमें है, नहीं है तो 9 लिख लीजिए। 12 इसमें है, हाँ है तो 12 नहीं लिखना है। 15 इसमें है, नहीं है तो 15 लिख लीजिए। देखिए अब वो 18 इसमें है, नहीं है तो 18 लिख लीजिए। 21 इसमें है, नहीं है तो 21 लिख लीजिए, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, a घटे c हो गया। अब देखिए अब हम 1 नंबर और 2 नंबर बना दिए। क्या आप 3 नंबर नहीं बना सकते, आराम से बना सकते। अगर 1 2 आप समझ गए तो 3 नंबर भी आप आराम से बना। अब अगला सवाल पर हम चलते हैं। ये है फोन करे वाला।
इसमें मिल रहा, हाँ मिल रहा, नहीं लिखिए। जी इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा हो तो जी को लिख लीजिए, और यही आपका क्या परिमेय संख्या। और अभी जस्ट हम अभी आपको पढ़ाते आ रहे हैं पीछे अभी परिमेय संख्या किसको लिखेंगे, अपरिमेय संख्या का, संख्या को, और यही आपका क्या हो गया, ठीक। चलते हैं क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है वो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। अब यहाँ पर देखिए अब 2 3 4 3 6 और संयुक्त समुच्चय है, तो यहाँ पर अब वो देखिए आपका ए बराबर हम ले लिए कितना 2 3 4 5, और इसके बाद देखिए अब वो बी बराबर कितना ले लिए तो 3, 6। अब यहाँ पर देखिए अब वो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन वीडियो भी खराब हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कहता है वो, इसका अभी अब देखिए इससे मिल रहा नहीं मिल रहा, देखिए इसका अभी अब ये 3 मिल रहा तो लिख दीजिए, अब उसके बाद मिल रहा नहीं मिल रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी 3 हो गया। तो कहता है इसका वो कौन सी बताने के लिए, कहता है कि सत्य अथवा असत्य बताइए, तब अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अगर इसका अवयव आ गया, ठीक है, अगर इसका अवयव आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो असत्य नहीं है, अगर इसका अवयव नहीं आया तो इसका मतलब क्या है असत्य है, तो यहाँ पर असत्य है। तो देखिए कहता बताइए निम्नलिखित कथन प्रत्येक सत्य अथवा असत्य अपने उत्तर का औचित्य बताए, तो यहाँ पर देखिए अब इसका इंटरसेक्शन निकाले, इसके अंदर अगर आपका अवयव नहीं आता तो इसका मतलब सत्य होता, और इसके अंदर अवयव आ गया तो इसका मतलब ये क्या है असत्य है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो असत्य है। तो इस प्रकार आप 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल भी हम सॉल्व कर दे क्या, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है, 2 में दे दिया आपका ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर देखिए अब ए बराबर इतना दे दिया, और बी बराबर देखिए आपका कितना दे रखा है ए बी सी, और उसके बाद डी दे रखा है। कहता असंयुक्त समुच्चय, तब इसके बीच क्या निकालना इंटरसेक्शन निकालना, और इंटरसेक्शन में क्या होता है जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए अब ए कॉमन है, उसके बाद देखिए कौन कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो असत्य है, इसका मतलब क्या है ये असत्य है, ठीक है। तो आपका 2 नंबर भी हम सॉल्व कर दिए हैं। 3 नंबर और 4 नंबर अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 नंबर और 4 नंबर आप क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन भी हम खत्म करते हैं, अब अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए 12 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए पहला और दूसरा सॉल्व कर दिए, अगर आपको तीसरा और चौथा में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अलग एक वीडियो बना करके फिर इसमें डाल देंगे, ठीक है। और हम आज 1.4 पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर दिए हैं, और इससे पीछे हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 भी खत्म
विद्या मंदिर, देख लीजिए आप हमारे विद्या मंदिर साइंस क्लास, ठीक है, हमारे YouTube चैनल विद्या मंदिर साइंस क्लास पर जाइए और आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।